हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एमएम मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 10 टन का ईओटी क्रेन है, उसका कंट्रोल टेस्ट करके दिखाऊंगा और साथ में उसका ड्राइंग भी समझाऊंगा। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जिससे 110 वोल्ट आउटपुट होता है। ये रिले मेन वाइज का आपका, ये डाउन का, फिर सिटी का फॉरवर्ड रिवर्स, ये फॉरवर्ड का, रिवर्स का, और एलटी ईस्ट और वेस्ट का, और ये फुल स्पीड कॉमन है तीनों के लिए। मेन वॉइस के लिए कॉमन है, सिटी के लिए कॉमन है, एलटी के लिए कॉमन है। एक और ट्रांसफार्मर है लाइट का ट्रांसफार्मर, 240 फुट 240 वोल्ट आउटपुट होता है जिससे लाइट जलता है। और एक ये लाइट रिवॉल्विंग लाइट, और ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स टीवीआर है, दो मेन वाइट का है। और पैनल के इधर आपका ये एक सिटी का और एक एलटी का डीवीआर। अभी मैं तीनों को बंद किया हूँ, ये कंट्रोल का है दोनों। फिर मैं अभी ये तीनों सप्लाई बंद किया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, रिमोट से चालू करके दिखाता हूँ। ये है आपका इमरजेंसी स्विच, इसको पहले खोल देंगे। इसका मार्किंग दिया हुआ है एरो का, उस तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाता है। इसको प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एरो के साइड में घुमाएंगे तो खुल जाएगा, ओपन हो गया। अभी इसको चालू करने के लिए ये दोनों नीचे को स्टार्ट स्टार्ट दोनों में स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट, दोनों स्टार्ट को एक बार दबाना पड़ेगा। अभी दोनों को छोड़ेंगे तो ये मेन कॉन्टेक्ट ऑन हो गया आपका, ये मेन कॉन्टेक्ट। अब इसको बंद करना है मेन कॉन्टेक्टर को, तो ये वाला इमरजेंसी दाबेंगे, देखिएगा तो मेन कॉन्टेक्टर बंद हो गया आपका। आइए इसको ड्राइंग द्वारा समझते हैं। एमएम मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड है, 10 टन ईओटी क्रेन, 10 टन का ईओटी क्रेन है जो एमएम मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। उसका ड्राइंग स्टार्ट एंड स्टॉप का मैं अभी समझाऊंगा। ये आर और बी दो फेज ये ट्रांसफार्मर में आता है जो 415 का होगा। आर और बी 415 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर में आता है। इससे आउटपुट 110 वोल्ट आउटपुट होता है। 0 और 1, 0 ये न्यूट्रल है जो सभी कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्शन हो जाता है। बच गया फेज, तो फेज एक MCB के थ्रू आउट होता है और ये सीधे इमरजेंसी स्टॉप में जाता है जो हमेशा NC में रहता है। उसको पुश करने पे होता है। इसके बाद ये स्टॉप में जाता है, ये भी NC रहता है। फिर इसके ये होते हुए स्टार्ट के पास जाता है, स्टार्ट एंड है। इसको प्रेस करते हैं तो NC बन जाता है और फिर आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है।
और जैसे ही इमरजेंसी को स्विच करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये नो हो जाता है और ये मेन कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। फिर चालू करना पड़ेगा। तो इन दोनों स्टार्ट को एक बार दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी मैंने तीनों एमसीबी को बंद की, तीनों एमसीबी मेन वाइट, सिटी और एलटी दोनों के एमसीबी को बंद करके रखा हूँ। ये ड्राइव भी बंद है, मेन कॉन्टेक्टर चालू है। फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसमें इसको तीनों को बंद रखा हूँ। अभी मैं कंट्रोल टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये कंट्रोल, ये रिले है, ये आपको बताएगा। जैसे आप आप एक नंबर दाबें तो ये आपका है रिले। ये लाइट जल रहा है, ये आपका नहीं, सॉरी, डाउन का। ये है, इसको डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे आपका, तो ये ये रिले ऑन हो रहा है। ये एक नंबर में, एक स्टेप में, और एक स्टेप दाबने के बाद इसको और प्रेस करेंगे तो ये लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है रिले, वो ऑन होता है। फिर इसके बाद डाउन कर लेंगे। अगर मेन वेस्ट को डाउन करेंगे तो ये रिले आपका डाउन का है, और इसी को डाउन किए, डाउन का रिले है, और इसी को सेकंड स्पीड में दबाते हैं तो यहाँ सेकंड फुल स्पीड आ गया। मतलब कि ये आपका है, ये डाउन का है, और अप डाउन दोनों के फुल स्पीड में है। ठीक, अभी सिटी के देखते हैं। सिटी के फॉरवर्ड में मान लीजिए दाबते हैं तो ये सिटी के फॉरवर्ड में एक नंबर में, एक स्टेप में, इसको दो स्टेप में लेंगे तो वही कॉमन है। फिर इसको ये दबाएंगे रिवर्स में तो ये अलाउ होगा। ये एल टी का है, ईस्ट में इसको प्रेस करेंगे पहला स्पीड में तो ये रिले ऑन होता है। सेकंड स्पीड प्रेस करते हैं तो लास्ट वाला होता है। और अब वेस्ट में प्रेस करेंगे तो ये पहला स्पीड है, सेकंड स्पीड लास्ट में। आइए इसको ड्राइंग थोड़ा समझते हैं। मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये ड्राइंग है जो 10 टन का है, ईओटी क्रेन का है। इसका ये एमएम मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, लेकिन सब क्रेन अलग अलग का ड्राइंग होता है। इसका मेरा बताने का पर्पस यही है कि आपका बेसिक नॉलेज हो। चलिए दिखाता हूँ आपको। 110 वोल्ट है कंट्रोल का, ये 110 वोल्ट आता है उधर से, और ये न्यूट्रल 0 है, आपका फेज है 3। तो ये न्यूट्रल चला जाता है सब कंडक्टर के A2 में, से D1 में, D2 में, D3, D4, D5, D6 और D7, सभी के A2 में लग जाता है, कनेक्शन हो जाता है। अब आइए ये फेज यहाँ से चला, जैसे स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट है, जैसे आप ये आपका है, ये डाउन का है, मेन वेस्ट का। तो इसको जैसे प्रेस करेंगे तो सीधे सप्लाई आपका पहले फील्ड में जाएगा, इस ग्रेविटी लिमिट स्विच में, वो NC रहता है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर आपका आ जाएगा रोटेटरी लिमिट स्विच,
जो आपका अप में जाता है उसका अप का और डाउन का दोनों का होता है रोटेटरी लिमिट स्विच। इसके बाद जाएगा आपका D2, ये वाला D2। इसके एनसी में अगर ये चालू रहेगा तो इधर सप्लाई नहीं जाएगा। तो इसके एनसी में से सप्लाई आपका जाता है D1 में, तो ये पीक हो जाता है। कैसे? जैसे स्टार्ट करेंगे आप का, तो ये सप्लाई सीधे जाएगा, D2 को ऑन करेगा और फिर ये अप का कमांड मिलेगा ड्राइव को और फिर मोटर अप में जाने लगेगा। उसी तरह से डाउन में जाएगा, डाउन का स्विच दाबेंगे तो आगे बढ़ेगा। ये फिर आपका जाएगा रोटेटरी लिमिट स्विच डाउन में, फिर वहाँ से बढ़ेगा। फिर ये इसका इंटरलॉकिंग है D1, ये D1 है, इसका इंटरलॉकिंग यहाँ पे है। अगर ये आपका ऑन रहेगा तो आप डाउन का बटन दाबने से भी ये एंडो रहेगा, तो D2 आपका पिक नहीं करेगा। उसी तरह से CT का है, CT का फॉरवर्ड रिवर्स, इसको पिक करेंगे तो सीधे सप्लाई जाएगा। एक लिमिट स्विच है, 2 वे लीवर टाइप का रहता है। एनसीस हो गया, आगे जाएगा और ये D3 को पिक करेगा और CT को कमांड मिलेगा फॉरवर्ड के लिए, तो CT फॉरवर्ड में जाने लगेगा। उसी तरह से फिर आगे जाएंगे रिवर्स में, CT का रिवर्स में ये जाएगा। फिर इसका लिमिट स्विच है, उससे होकर जाएगा, आगे बढ़ेगा, D4 में जाएगा, D4 को कमांड करेगा वो। ये उसी तरह से LT का है, जस्ट सेम है। फिर इसका भी लिमिट स्विच है, 2 वे लीवर टाइप का है लिमिट स्विच, आगे जाएगा और D6 को कमांड करेगा। इसके बाद ये यहाँ से फिर D6 को हो जाएगा, ये D5 है, ये D6 है। ये एक दूसरा दिशा में जाएगा, जैसे ईस्ट में हम जाता है, ये दाबेंगे तो ईस्ट में जाएगा, ये उसका अपोजिट दिशा में जाएगा, वेस्ट में। और फिर ये दिया है फुल स्पीड के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो ये D7 पिक होगा। ये सबके लिए कॉमन है। जैसे MH का अप दाबेंगे, अब सेकंड स्पीड में दाबेंगे तो ये आपके साथ सेकंड स्पीड पकड़ेगा और फिर वो सेकंड स्पीड में मोटर घूमने लगेगा। जस्ट लाइक CT का भी होगा, इसको फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। एंड इसका भी LT का भी वही है, सेम। ये फुल स्पीड के लिए है, कॉमन है तीनों के लिए, MH का, CT का और LT का। सेकंड स्पीड में फुल स्पीड पकड़ेगा। कंट्रोल टेस्ट करने के बाद मेन वाइस का MCV चालू कर देंगे, जिसमें ड्राइव में चला जाता है सप्लाई, और फिर इसको ऑफ करते हैं तो ये मोटर घूमने लगता है। ब्रेक भी खुलता है। फिर CT का MCV चालू करके CT को चलाते हैं।